मे मनसि स्थितं गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च। जिस देश में गाय को गाय माता कहा जाता है, उस देश में गाय का साथ क्या हो रहा है? ये हमारी संस्कृति और संस्कार को खत्म करते जा रहे हैं। जिसके अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है, उसे सड़कों पर घूमना पड़ रहा है, कूड़ा कचरा प्लास्टिक खाना पड़ रहा है। बहुत सारे शहरों में आपको स्ट्रीट कैटल घूमते हुए दिख जाएंगे। स्टेशन के नीचे कहीं सड़क, मेट्रो स्टेशन, यहाँ तक कि आज मॉल में भी स्ट्रीट कैटल दिखने को मिल रहा है, जिसके वजह से हादसे बढ़ते जा रहे हैं और फिर इससे जान का भी खतरा सामने आ रहा है। अपराध रिपोर्ट ब्यूरो NCRB के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में आवारा जानवरों के कारण 1510 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 2021 में 1264 और 2020 में 1305 लोगों की मृत्यु हुई। अब जितनी दिक्कत इनकी वजह से हमें होती है, उससे कहीं ज़्यादा दिक्कत हमारी वजह से इनको होती है। पुराणों कथा हो, वेदों में इसको पवित्र बताया गया। भगवद गीता में गाय की रक्षा प्रथम कर्तव्य बताया गया, जिससे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की चारों चीज़ों की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके बावजूद गाय माता सड़क पर कूड़ा कचरा खा रही है, प्लास्टिक खा रही है और दुर्घटना का शिकार हो रही है। अगर आप आसान शब्दों में शहर और गाय के बीच में अंतर जानना चाहते हैं, तो गाँव एक ऐसी जगह है जहाँ पे गाय माता घरों में पाली जाती है और कुत्ते आवारा घूमते हैं। लेकिन शहर जबकि वो जगह है जहाँ पे कुत्ते घर में पाले जाते हैं और गाय माता आवारा घूमती है। कुछ गाय तो बीमारी से भी ग्रसित है, लेकिन ये सवाल ये है कि ये गाय आती कहाँ से आती है? दरअसल इन शहरों में लोग खरीदते हैं दूध देने के लिए, दूध इनसे लेते हैं और जब ये बूढ़ी हो जाती है या फिर बीमार हो जाती है, इन्हें खुला सड़क पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसा लोग करते क्यों हैं? अगर वो उनका इलाज नहीं कर सकते या उन्हें आगे तक पाल नहीं सकते, इसके पीछे भी एक खास वजह है। दरअसल शहरों में जो खेती वाली जगह है, वहाँ पर तो बिल्डिंग बन रही है, धड़ाधड़ पेड़ कट रहे हैं, तो अब बचे कुछ ही छोटी सी जमीन पर कौन खेती करना चाहता है? और किसी को उतना टाइम भी नहीं है कि इन गाय को वो पाले। अब देश में इतना कुछ हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? संविधान में इसके ऊपर एक लॉ है, IPC धारा 428 और 429 के तहत जानवर हत्या, अपंग करना, नुकसान पहुँचाना, जहर देना या फिर जानलेवा हमला करने पर 2000 रुपये का जुर्माना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की जेल। लेकिन आज तक कभी सुना है कि किसी आदमी ने किसी जानवर को मारा और उसे 5 साल की जेल हो गई? बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, जिसने आने के बाद क्रूरता रोकथाम पशु बाजार 2017 की अधिसूचना ने आवारा पशुओं की तस्करी पर रोक लगाई, जिसकी वजह से जो लोग गाय या पशु खरीदते थे, उनके बीमार होने या बूढ़े होने के बाद उन्हें सड़क पर छोड़ दिया जाता था। अब उन लोग खरीदेगा नहीं, ना कोई पकड़ेगा, जिसकी वजह से सड़कों पर जाम शुरू हो गया। अब आते हैं अपनी दिल्ली। तो गाय की और स्ट्रीट कैटल की समस्या है बहुत पहले से। लोगों को इस बार लगा कि नई सरकार है शायद वो कुछ करेगी, लेकिन बीजेपी सरकार ने बिल्कुल वही किया जो लोगों ने सोचा, तो उम्मीदों में हक दिया। स्ट्रीट कैटल की समस्या को सुलझाने के बजाय फोटोग्राफी कराते हुए पकड़ी, तो फोटो खिंचा लो, तो गाय खिला। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि घर की पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है, लेकिन शहरों में इसका पूरा उल्टा ही हो रहा है। घर की आखिरी और बची हुई सूखी रोटी गाय को खिलाई जाती है। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस दिक्कत का जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकाला जाए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि गाय का सम्मान करें और उनको मारे ना।